नमस्कारः। मैं थोड़ा सा विलंबित हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम उपस्थित हैं भारतीय विद्या व्याख्यान माला के इस क्रम में संस्कृत संगीत व्याख्यान माला के छठे दिन। आज का हमारा विषय सामगान के स्वर अर्थात सामगान का जो संगीत तत्व है उस विषय पर आधारित है। सामगान का संगीत किस प्रकार है, पिछले विगत दिनों हमारी इस विषय पर चर्चा हुई है। आज हम सामगान के जो संगीत तत्व हैं उस पर विशेष चर्चा करेंगे, उस पर विशेष बात करेंगे, फिर मात्रा विचार करेंगे। तो सामगान में संगीत किस प्रकार है, उसके लिए हमें संगीत की परिभाषा देखनी पड़ेगी। संगीत की परिभाषा, जैसा कि मैंने पिछले दिन मतलब प्रथम दिन कहा था कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयी संगीतम उच्यते, कि गीत, वाद्य तथा नृत्य ये तीनों मिलाकर संगीत हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गीत संगीत हो, केवल वाद्य संगीत हो अथवा केवल नृत्य संगीत हो, अपितु गीत, वाद्य तथा नृत्य इन तीनों की त्रयी को संगीत कहते हैं। इन तीनों को समावेशित रूप से संगीत कहा गया है, ऐसा संगीत रत्नाकर का कथन है। किंतु जब हम साम वेद के संगीत तत्व की बात करते हैं या सामगान के संगीत तत्व की बात करते हैं तो सामगान इस शब्द से ही सूचित होता है कि साम गान, गान मतलब गीत है। साम वाद्य ऐसा नहीं कहते, साम नृत्य ऐसा नहीं कहते। तो यहां स्वर की, क्योंकि सामवेद में स्वर ही प्रमुख है, स्वर ही सामवेद का स्वत्व है, जैसा कि उपनिषदों का वचन है। तो इस दृष्टि से सामवेद में स्वर की प्रधानता होने के कारण सामवेद का जो गीत तत्व है वही प्रमुख है। मतलब सामवेद में गीत तत्व की ही प्रधानता है। क्योंकि गीत तत्व क्या है? गायन। तो हम सामवेद में प्रमुख रूप से जब भी सामवेदीय संगीत इस विषय पर बात की जाती है तो इसका अर्थ हम यही लेते हैं कि सामवेद में गान की क्या स्थिति है, सामवेद में संगीत की क्या स्थिति है। तो यही सामवेदीय संगीत होने का तात्पर्य है। जरा हम चर्चा करें कि सामवेदीय संगीत क्या है। सामवेदीय संगीत को स्पष्ट करने से पूर्व सामवेद के अर्थात सामगान के जो स्वर हैं, कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार्य, ये जो 7 स्वर हैं सामवेद के या सामगान के, इन 7 स्वरों का गांधर्व स्वरों, गांधर्व स्वर शब्द से तात्पर्य है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन स्वरों के साथ क्या संबंध है, इनके संबंधों को देखना और तदनुसार स्वरों की संगीत की दृष्टि से स्थापना करना, स्वरों की संगीत की दृष्टि से पहचान करना। तो ये तात्पर्य सामवेदीय गान संगीत का है। तो इस प्रकार सामवेद में गान संगीत है। इस पर हम विशेष रूप से कल भी चर्चा कर चुके थे। हमने कल चर्चा की है कि सामवेद के जो स्वर हैं, कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य, वे स्वर 4 भिन्न भिन्न आचार्यों के मतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के गांधर्व स्वरों के माध्यम से स्पष्ट किए गए हैं। अर्थात नारद जी ने बांसुरी के स्वर के साथ सामवेदियों के स्वरों का सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है, यस सामगानाम प्रथमस्स वेणुर मध्यम स्वरः, कि जो सामवेदियों का प्रथम स्वर है वह वेणु का मध्यम स्वर है। मध्यम मतलब म है। और यो द्वितीयस्स गांधारस् तृतीयस् ऋषभः स्मृतः, और जो दूसरा स्वर है वो गांधार है और जो तीसरा स्वर है वह ऋषभ है। तो फिर कहा चतुर्थ षड्ज इत्याहुः और पंचमो धैवतो भवेत्, और जो चौथा स्वर है उसको षड्ज कहा गया है, मतलब सा कहा गया। तो मतलब मगर ऐसा हो गया। और पंचमो धैवतो भवेत्, और जो 5वां स्वर है उसे धैवत कहा गया है, अर्थात उसको ध कहा गया है। और षष्ठो निषादो विज्ञेयः और सप्तमः पंचमः स्मृतः, और जो 6ठा स्वर है उसे निषाद कहते हैं और 7वें स्वर को पंचम कहते हैं। मतलब मगर ऐसा धनिप, मगर ऐसा निधप नहीं है, मगर ऐसा धनिप। मगर ऐसा निधप कहते तो क्रम रहता, किंतु मगर ऐसा धनिप कहा जिसमें क्रम विपर्यय हो गया। इसीलिए वक्रग्राम की चर्चा पुराने जो संगीत शास्त्र के विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्होंने चलाई है इस संबंध में। अब
जिस पर हमने कल चर्चा की थी, उस मत का पुनः पृष्ठपेषण करके संक्षेप में आगे बढ़ेंगे। सायणाचार्य ने भी इस संबंध में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है, निधा पम गरेसा। तो जिसे नारद जी मगरेसा धनिप कहते हैं, उसे सायणाचार्य निधा पम गरेसा कहते हैं। तो जो कल हमने गांधर्व स्वरों और कृष्टादि स्वरों के मध्य संबंध स्थापित किया था, वही सामवेद के संगीत तत्व पर जब हम बात करेंगे, उसका मूल विषय वही होगा। अब हम चर्चा करेंगे श्रीनिवास अयंगार के मत की। ये सारे गामा पधनी, ये जो हमारे स्वर हैं संगीत के, इनको म प मतलब म ग रे सा निधा प, म ग रे सा निधा प। तो जो नारद जी मानते हैं उसी मत को श्रीनिवास अयंगार भी मानते हैं, किंतु नारद जी ने वक्रग्राम का प्रयोग किया है, किंतु श्रीनिवास अयंगार ने वक्रग्राम के स्थान पर इन्होंने वक्रग्राम को सीधा कर दिया है। जैसे मैंने आपके समक्ष एक बात बताई थी, वक्रग्राम क्या होता है। गरे म ग प म ध प म ग म रे सा नि रे सा, सा सा ग रे म ग प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि ध ग नि ध प म ग रे सा। ये सीधे सीधे स्वर हैं। अगर इनको उल्टा करें तो सा रे सा, सा रे सा, सा ग रे म ग प म ध प, ग रे म ग प म ध प, आ ग रे म ग रे ग म प। कितना अच्छा है, सीधा सीधा। ग रे उल्टा, म ग उल्टा, प म ध प नि ध, सा नि रे सा, सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे सा। तो जो वक्रग्राम है, वक्रग्राम का मतलब उल्टा चलना, अर्थात जो जो अवरोहात्मकता है, अवरोहात्मकता को खंडित करते हुए अथवा आरोहात्मकता को खंडित करते हुए उल्टा चलना। जैसे कई राग होते हैं, कई रागों में स्वर की विशेष बढ़त होती है, स्वर का विशेष लगाव होता है, स्वर को विशेष ढंग से प्रस्तुत करने का नियम होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये एक राग खमाज है। राग खमाज में क्या है कि जो ग है वो ग लगता है सीधा, रे नहीं है। रे का उल्लंघन करके ग पर जाना होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, रे था, सा रे ग, रे इसमें नहीं आता है। रे इसमें नहीं आता है। तो सा ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो इसमें रे नहीं लगता शुरू में। सा ग म ग, सा ग म प ध ग म ग। अब ये लगाव देखिए, ध के बाद ग आ रहा है, ये स्वरों के चलन होते हैं। सा ग म ग, सा ग म प ध ग, ध ग म ग, ग म प ध नि ध प ध ग म ग, ग म प ध नि ध प ध ग म ग। एक ऐसे ही राग तिलंग है। राग तिलंग जो है राग खमाज का भाई है। उसमें मैं थोड़ा सा मतलब हल्का सा इसको प्रस्तुत इसलिए करूंगा क्योंकि हम अभी संगीत तत्व की बात कर रहे हैं। उसका भी परिचय अगर होगा तो हमें सामगान की विशेषताएं कुछ अधिक मात्रा में समझ में आएंगी। इसको विषयांतर न समझा जाए। जैसे राग खमाज है। राग खमाज में एक छोटी सी ठुमरी की दो वाक्य इसकी प्रस्तुत कर रहा हूं। सुधी नाली जब से गए नैनवा लगाएंगे, सुधी नाली जब से गए नैनवा लगाएंगे, नैनवा लगाए मोरा, नैनवा लगाए मोरा, जियरा हराएंगे, सुधी नाली
तो स्थाई है, इसका थोड़ा सा अंतरा। तरपता हूँ रैन दीन चैन नहीं उना बिना। तरपता हूँ रैन दीन चैन नहीं उना बिना। अजमा पिया बैठ गए, अजमा पिया बैठ गए, सौतन घर जाए के सुधीना नीनी जब से गए वाल गाए के। वे पूरा का पूरा राग है। इस राग का एक निश्चित चलन है। सा 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 ग ग म पा ध नी द पा ध ग म ग ध ग म ग। ध के बाद ग और ग के बाद म, फिर म के बाद ग। ये इसका चलन है। तो हर किसी राग का अपना एक चलन होता है, एक अपना प्रयोग, क्योंकि स्वर तो 7 हैं और 7 स्वरों से आपको 484 राग बनाने कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो हेर फेर करनी पड़ेगी। जैसे संख्याएं उतनी है, इतने मोबाइल नंबर हैं और इतने मोबाइल नंबरों में क्या है, कभी 8 पहले, कभी 7 बाद में, कभी 7 से पहले 6, कैसे इतने सारे नंबर बन गए हैं? तात्पर्य क्या हुआ कि स्वर तो सीमित हैं, उन सीमित स्वरों से असीमित संगीत बनाना है, उन सीमित स्वरों से असीमित चलनों के माध्यम से राग। अब जैसे इसका एक छोटा भाई है तिलंग। बोलो बोलो कान्हा कुंवर, बोलो बोलो कान्हा कुंवर, नेहा की बतियां, नेहा की बतियां। बोलो बोलो कान्हा कुंवर, बोलो बोलो कान्हा कुंवर, रस के भरे बैन सुनी, रस के भरे बैन सुनी, शीतल हो छलियां। बोलो बोलो कान्हा कुंवर, बोलो बोलो कान्हा कुंवर, देखो नाही बोलो नाही, चूक परी कामों पे, चूक परी कामों पे, घरी घरी बाल छिन्न हो, घरी घरी बाल छिन्न हो, बेकल दिन रतियां। बोलो बोलो कान्हा कुंवर, बोलो बोलो कान्हा कुंवर। ये राग तिलंग है, वो राग खमाज है। दोनों राग कितने पास पास हैं, किंतु इनके स्वरूप में अंतर है। उसी प्रकार जो हमारा सामगान है, उसका चाहे वक्रग्राम हो, चाहे उसका सीधा ग्राम हो। जो सीधा ग्राम होता है उसको हम सीधा या मतलब स्पष्ट ऐसे शब्द से प्रयुक्त नहीं करते, वो उसके लिए कुछ अलग से हम शब्द नहीं कहेंगे। पर जो वक्रग्राम होगा उसके लिए हम अलग से शब्द प्रयुक्त करते हैं। जैसे राग गौड़ सारंग के संबंध में हमने सुना था ना, भियो पालन लागी मोरी अखियां, भियो पालन लागी मोरी अखियां, अलविन पियो मोरा दिया घबराए, चैन नहीं आवे घरी पल छन देना रे, पियो पालन लागी मोरी, गर मग पम धव मग मरे धनि रे ध, पियु पलन ला। तो ये गर मग पम धप मग मरे सनि रे सा, गर मग, ये वक्रग्राम है। तो सामवेद में भी म ग रे सा धनि कोमल नी पा, म ग रे सा धनि पा। ऐसा वक्रग्राम नारद मुनि के अनुसार है, किंतु श्रीनिवास अय्यंगार क्या कह रहे हैं? म ग रे सा नी ध पा। दोनों में अंतर है। तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको दो अलग अलग राग सुनाए, राग खमाज और राग तिलंग, जो दोनों एक दूसरे के भाई बंधु हैं,
ऐसे ही एक बागेशी, एक वो है भीम पलासी राग है, और एक है राग पटदीप। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। राग पटदीप में और राग भीम पलासी में ज्यादा अंतर नहीं है। भीम पलासी मैंने सुनाया था, पटदीप में ये होता है मंद मंद डोले मलयानी परिमल का मृदुल भारले मंद मंद डोले मलयानी ये पटदीप है। तो राग पटदीप, राग भीम पलासी, ये कितने पास पास राग है, मतलब बिल्कुल थोड़े से अंतर से अलग होते हैं ये। उसी प्रकार खमाज और तिलंग, ऐसे ही राग देशकार है, राग भूपाली है। तो इसी प्रकार जैसे केदार है, कामोद है, इनमें तो बहुत अंतर भी इतना स्पष्ट नहीं हो पाता। तो इसी प्रकार सामगान के भी वक्रग्राम और बिल्कुल सीधे सीधे वाले स्वर वाले गान, अथवा भिन्न भिन्न जो इसकी गायन पद्धतियां हैं, उनमें भी अंतर कर पाना थोड़ा सा क्लिष्ट है। यही बात स्पष्ट करने के लिए मैंने यद्यपि इनका सामगान से कोई सीधा संबंध नहीं है, किंतु आनुषंगिक संबंध होने के बावजूद भी मैंने आपको बहुत अधिक ये राग आदि सुना दिए, जो कि अगर पर बस इसका यही एक वो कारण था कि आपको इसका स्पष्ट हो जाए कि चलन कैसा होता है राग का, है ना। तो अब इन्होंने एक और व्याख्या की है डॉक्टर ये ठाकुर जयदेव सिंह जी। वो ये कहते हैं सामवेद का जो निषाद और गांधार है वो कोमल है। ये प्रारंभ से ही हमने इस पे चर्चा की थी। और शेष सभी स्वर शुद्ध हैं। तो यह ग्राम काफी राग से कुछ मिलता है। काफी राग का ऋषभ, गांधार और निषाद सामग्राम के ऋषभ, गांधार और निषाद से एक एक श्रुति ऊपर हैं। ये साम संगीत के प्रकृत स्वर हैं, किंतु बाद में विकृत स्वर होने लगे हैं। तो ये जो बात है ये ठाकुर जयदेव सिंह जी की पुस्तक भारतीय संगीत का इतिहास पृष्ठ 54 एवं 55 पर है। तो अब राग काफी क्या है, राग काफी का एक चलन देख लेते हैं। सामगान का वैसे चलन था। राग काफी का ये चलन मैं अभी अवरोहात्मक न लेकर आरोहात्मक ले रहा हूं। इसकी कल्पना हम साम संगीत में अवरोहात्मक कर लेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा ये काफी है। राग काफी, हम काफी कभी नहीं बोलते। हिंदी में काफी होगा, संस्कृत में भी काफी होगा, पर जितने भी ये संगीत के हमारे गुरुजन हैं, जो हमारी परंपरा है संगीत की, वो काफी या काफी ना बोलकर काफी बोलते हैं। तो ये राग काफी है और ये मतलब बहुत ही सुंदर राग है। ये होली पे आता है, अगले महीने जो होली है, मतलब मार्च अप्रैल में जो आएगी। इसकी एक छोटी सी पंक्ति सुनाता हूं मैं। आज आज खेलो श्याम संग होरी, आज खेलो श्याम संग होरी, पिचकारी रंग भरी, पिचकारी रंग भरी केसर की, आज खेलो श्याम संग होरी। ये काफी राग है। टेर टेर रसनाथ की हारी, विनय करे नित ही तिहारी। टेर टेर रसना टेर टेर रसनाथ की हारी, मन मंदिर में नाथ विराजो। पूरे स्वर सुनिए इसके। मम पा मन मन, मम पधा मंदिर में, मन मंदिर, मन मंदिर में सदा सा नाथ विराजो। सारे गाले सानी दा सा, मिटे मिटे व्यथा जिय की अति भारी। टेर टेर रसनाथ
की हारी टेर टेर रसना, आज खेलो श्याम संग होरी। ये राग काफी है। अब राग काफी का जो स्वर लक्षण है वो सामगान का भी स्वर लक्षण है। सा रे गा म पा म ग रे ग म पा म ग रे सा। एक वो होली चलती है, ए दो राज दुलारे होरी खेलत सरजू के तीर। ये देखो इसी राग की छाया है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो राग काफी है वही पूरा का पूरा ग्राम ठाकुर जयदेव सिंह जी के अनुसार सामगान का है। ओहो इत्वामिद्धि हवा महाय सातौ वाजा स्याकारा इत्यादि। ओहो इत्वा तो राग काफी के स्वर और जो हमारे सामगान के स्वर समान समान से हैं। ऐसा ठाकुर जयदेव सिंह प्रभृति विद्वानों ने श्रीनिवास अयंगार का मत उद्धृत करते हुए कहा है। अब ये काफी हो गया राग आदि। अब हम और चर्चा करेंगे आज आगे की। लक्ष्मण शंकर भट्ट द्रविड़ का मत भी मैंने आपको सूचित किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत के और यूरोप के प्राचीन और अर्वाचीन दोनों मतों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। अब इसमें जो विशेष चर्चा है वो क्या है कि कोमल स्वरों का प्रयोग हो रहा है। कोमल स्वर का मतलब जैसे सारे गा, ये गा नहीं लगेगा, सारे गा ये वाला गा लगेगा, ये कोमल है, ये शुद्ध है, ये कोमल है, ये शुद्ध है, गा ये ऊपर वाला ये शुद्ध है, ये कोमल है। सारे गा मा, ये बाद वाला जो शुद्ध वाला ना ऊपर वाला वो नहीं लगेगा। सारे गा मा ये गलत माना जाएगा, ये कोमल नहीं, ये शुद्ध है। सारे गा ये कोमल है, ये वाला दूसरे बार वाला जो मैंने बोला है वो सामगान है। और ऐसे ही पाधानी पाधानी सा पाधानी ये शुद्ध है, ये नहीं लगेगा। पाधानी ये नहीं चलेगा सामगान में। पाधानी सा ये चलेगा। इसी प्रकार सा नी दा पा म ग रे सा इत्यादि। तो इसमें कोमल है और ऋषभ और गांधार जो है वो ऋषभ और जो धैवत है वो शुद्ध है, वो कोमल नहीं है। अब आगे चर्चा करते हैं कि कृष्ट तथा अतिस्वार्य स्वर से कोई भी साम प्रारंभ नहीं होता। कृष्ट तथा अतिस्वार्य स्वर से किसी भी साम की शुरुआत नहीं होती। तत्र कृष्टातिस्वार्य स्वराभ्याम सामारंभो न दृश्यते। रामनाथ दीक्षित जी कहते हैं सामतंत्र की भूमिका पृष्ठ 12 पर। आगे है कृष्ट तथा अतिस्वार्य के अतिरिक्त प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा मंद्र स्वरों से ही साम प्रारंभ होते हैं। अतिस्वारेण कृष्टेन प्रारंभो न कदाचन। इनके अतिरिक्त में हो सकते हैं। ये जो वचन है ये कात्यायन ऋषि का वचन है और इन्होंने कात्यायन ऋषि के वचन को, ये कात्यायन जी ने कब कहा, कहां कहा, कैसे कहा ये तो ज्ञात मुझे नहीं हुआ, किंतु ठाकुर जयदेव सिंह जी ने इस बात को कहा है। भारतीय संगीत का इतिहास कात्यायन ऋषि के वचन के रूप में पृष्ठ 61 में ऐसा उद्धृत है। फिर ये कहा इतरैहि पंचभिस्वरैहि सामान्यारभ्यन्ते। इतरैहि पंचभिः मतलब मंद्र और कृष्ट और अतिस्वार्य को छोड़कर जितने भी स्वर हैं उनसे साम का आरंभ हो जाता है। फिर इन्होंने एक बात और कही है कि अतिस्वार्येण समाप्तानि बहुनि सामानि, कि जो अतिस्वार्य स्वर है उससे अनेक साम संपन्न होते हैं। मतलब सामों की जो समाप्ति होती है वो अतिस्वार्य स्वरों से बहुत होती है। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि पंचस्वेव तु गायन्ति भूयिष्ठानि स्वरेषु तु
सामान्य षट्सु चान्यानि सप्तसु द्वेनु कौथुमाः। ये मैंने आपको बताया भी था कि अधिकतम साम 5 स्वरों में गाए जाते हैं। कुछ ही साम ऐसे हैं जो 6 स्वरों में गाए जाते हैं, किंतु 2 ही साम ऐसे हैं जो कृष्ट स्वरों में, कृष्ट स्वर को साथ लेकर 7 स्वरों में गाए जाते हैं। तो अब इनका एक एक का उदाहरण यहां हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, मैंने सामगान आपके समक्ष प्रस्तुत किया ही है। साम के कुछ स्वर पर्व हैं। यहाँ एक इसका कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा है स्वर पर्व की। तो 2 प्रकार के स्वर पर्व होते हैं, एक तो एकस्वर पर्व और एक अनेकस्वर पर्व। एकस्वर पर्व का तात्पर्य है कि किसी एक स्वर का गान अगर पूरी की पूरी एक पूरे पर्व पर किया जाए तो एकस्वर पर्व। जैसे उदाहरण के लिए तद विविड्ढाई, अब इसमें पूरे में एक का ही स्वर है। ऐसे ही ये प्रथम स्वर में एक स्वर पर्व हुआ। ऐसे ही होई होई, ये द्वितीय स्वर में एक पूरा पर्व है। ऐसे वो, ये पूरा पर्व तीसरे स्वर में है। ऐसे ही ग, ये चौथा स्वर है। ऐसे इदम बसाऊ, ये पूरा मंद्र स्वर में है। इस प्रकार अनेक स्वर पर्व भी होते हैं। अनेक स्वर पर्व में अनेक पर्व भी 3 प्रकार के हैं। एक तो अनुलोम गीत है, एक प्रतिलोम गीत है और एक उभय विध गीत है। ये अनुलोम गीत क्या होता है? अनुलोम गीत का मतलब है बढ़त, मतलब 1 2 3 4 5 ये। और प्रतिलोम गीत है घटत, मतलब 3 2 1 ऐसा करके। और उभय विध गीत जो है वो जिसमें दोनों का समाहार हो। अब जैसे डा, ये अनुलोम गीत है। और प्रतिलोम गीत का क्या उदाहरण बनेगा? अब जैसे अनुलोम गीत क्यों हुआ? क्योंकि 1 2 3 4 5 मतलब घट रहा है, ये मतलब बढ़ रहा है। 1 2 3 4 ये बढ़त क्रम है, ये हो गया तात्पर्य। मतलब जो बढ़ रहा है वो वस्तु तो घट रहा है, ऐसा। और दूसरा प्रतिलोम गीत का उदाहरण क्या हुआ? नूशे जना 3 2 र 1 नूशे जना, ऐसा। तो 3 2 र 1 मतलब ये हमारा प्रतिलोम गीत हो गया। या श्ववेदसाम, ये प्रतिलोम गीत हो गया। जो सामवेद की संहिता है, मतलब आर्चिक संहिता, वो अनुलोम गीत होती है, वो प्रतिलोम गीत प्रायः नहीं होती। मतलब जो सामवेद की आर्चिक संहिता है वो अनुलोम गीत होती है। अच्छा, उभय विध गीत 2 प्रकार का है, एक तो उच्चाद्युच्चांत और एक नीचादि नीचांत। रामनाथ दीक्षित कहते हैं उभय विध गीतम द्विविधम उच्चाद्युच्चांतन नीचादि नीचांतन चेति। ठीक है, अब कैसे? तो इन्होंने उदाहरण दिया, वाइष्पताई 1 2 1, उच्च आदि में है 1 और 2 उच्च की अपेक्षा नीच है, फिर 1 हो गया, तो ये उच्चादि उच्चांत है। ऐसे नीचादि नीचांत का है ग्नेमा हो भी, तो पहले 2 र फिर 1 फिर 2 र, तो नीचादि नीचांत। तो इस प्रकार ये हमारे स्वर पर्व भी इसमें होते हैं। इनके अलावा मैं आपको सामस्वर सप्तक के संबंध में भी सूचित करूं कि सामवेद के भी स्वर सप्तक हैं, किंतु सामवेद के जो स्वर सप्तक हैं ये किस सप्तक में गाना है, किस स्वर में गाना है, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। तथापि तांडीय महाब्राह्मण में 6-1-7 का वचन है कि मंद्रमिवाग्र आदति ताथ तारतरम अथ तारतमम, अर्थात सबसे पहले मंत्र में गाना चाहिए, उसके बाद तारतर करे मतलब मध्य में आए, और फिर जो है वो तार सप्तक में जाए गाने के लिए। तो ऐसा ही हम करते हैं। प्रायः क्या होता है, जो संगीत के अभ्यासी हैं वही इस बात को समझ पाएंगे। मैंने हारमोनियम ले रखा है और शास्त्रीय संगीत के अनुसार हारमोनियम लेना, मतलब मेरे को हारमोनियम यहाँ नहीं लेना चाहिए संगीत के हिसाब से, किंतु मेरे पास उतनी अभी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपके सामने पूरा जो जैनमन तानपुरा हो वो लेकर बैठ सकूं, क्योंकि ये हारमोनियम को हम शास्त्रीय वाद्य के तौर पर संपूर्ण वाद्य नहीं मानते। हारमोनियम अधूरा है, मतलब हारमोनियम में श्रुतियां नहीं होती, हारमोनियम अधूरा वाद्य है। किंतु तानपुरा संपूर्ण वाद्य माना जाता है, यद्यपि उसमें 4 ही तार होते हैं, या सितार ये पूरा होता है, तो पर हारमोनियम पूरा वाद्य नहीं है।
तो अगर नियमतः देखा जाए तो मुझे ये सारे के सारे प्रयोग हारमोनियम से नहीं करने चाहिए थे, किंतु मेरी विवशता है, मेरे पास अभी उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। तो ये हारमोनियम से स्पष्ट हो रहा है कि मैंने कौन सा स्केल लिया है ना। अभी जैसे मैंने यहां से लिया अभी हारमोनियम में तो मुझे समझ में आ गया मैंने गा रे सा लिया, किंतु अगर मैं बिना हारमोनियम के यहाँ कुछ बोलूं, मान लीजिए मेरे मन में कोई भी श्लोक बोलने की इच्छा है, मान लीजिए कोई भी श्लोक मैं बोलूं, जैसे मैं कोई सामान्य मंत्र श्लोक के स्थान पर मंत्र ही बोल दूं, मान लीजिए ओम वाय वाया आहि दर्शते मे सोम अरं कृताः तेषां पाहि श्रुधि हवं वाय उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्चाजरिताराः सुतसो मा अहर्विदाः वायु तव प्रपृञ्चति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीतये इत्यादि। तो यहां तो मैंने स्केल तो ले लिया, उठा लिया। अब जब मैं इसको आधे घंटे बोलूंगा, आधे घंटे तो छोड़िए आप, अगर मैं 2 ही मिनट बोल लूं तो मेरा स्केल गिर जाएगा, मेरा स्केल नीचे चला जाएगा। अब ये मेरा स्केल गिर जाएगा, मेरा स्केल नीचे चला जाएगा, ये बात, ये वाक्य उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जिसने कम से कम 3-4 वर्ष संगीत का अभ्यास किया हो। तो अगर आप में से कोई संगीताभ्यासी हैं तो मैं उनको ये बात समझाने के लिए बिल्कुल समर्थ हो पा रहा हूं। मतलब मेरा स्केल नीचे चला जाएगा, मेरी आवाज नीचे चली जाएगी। उसके बाद जब मैं अपना स्केल चेक करूंगा, स्केल देखूंगा, तो ये समझ में आएगा कि भाई मेरा स्केल तो नीचे चला गया। तो जब मेरा स्केल नीचे जाएगा तो फिर मैं उस स्केल को फिर बढ़ाऊंगा, मैं अभ्यास करूंगा। फिर मैंने थोड़ी देर फिर अभ्यास किया, फिर देखा कि मेरा स्केल फिर डाउन हो गया, फिर मैंने फिर स्केल चेंज। तो कई बार स्केल चेंज होने की समस्या रहती है। ये वेद पाठियों के साथ तो घनघोर समस्या है। वेद पाठी को ये बात कभी स्पष्ट नहीं होगी अगर वो संगीतज्ञ नहीं है या संगीताभ्यासी नहीं है, और वेद पाठियों के साथ बड़ी समस्या ये स्केल चेंज होने की रहती है। इसलिए देखा होगा कि वो मंत्र चल रहा है, बहुत अच्छे से मंत्र चल रहा है, समेदाग्निन्दुवस्याताघ्रेदैर्बोधयता तेथेम्मा आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिखे घृतां तीव्रं जुहोतना अग्नाये जात वेदसे। यहां चल रहा है स्केल। अब इतने में देखा पीछे से किसी वेद पाठी ने आवाज तंत्वा समिद्भेरं, तो आवाज को ऊपर कर रहे हैं वो। थोड़ी देर में फिर वो आवाज नीचे आ जाएगी सबके, फिर आवाज ऊपर करेंगे, ओ भत्वाग्नि दिवे दिवे दोखाबस्तर्धिया वयम इत्यादि। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार स्केल हम हमेशा ऊपर उठाते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, या कोई भी जो संगीत का विद्यार्थी होगा वो ये बताएगा कि जो आचार्य इन्होंने तांड्य महाब्राह्मण में जो बात कही गई है कि मंद्रमिवाग्र आददीत अथ तारतरम अथ तारतमम, ये जो तांडी नाम के ऋषि हैं, इन्होंने ये इन वेद पाठियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा है। तो इससे हम इसके तीनों सप्तकों के प्रयोग की भी बात कह सकते हैं, किंतु यहाँ तीनों सप्तकों के प्रयोग का तात्पर्य आवाज की सहजता से, अगर संगीत के चश्मे से देखें, संगीत की दृष्टि से देखें, तो वो एक ही सप्तक में स्वरों का उच्चावच हो सकता है। तो यहाँ मंद्र शब्द, मध्य शब्द और तार शब्द जो हैं इस अभिप्राय हैं, मतलब ये प्रतिनिधि हैं आवाज की उच्चावचता के संबंध में। साम की श्रुति जाति होती है, ये एक कठिन विषय है, इस पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। साम की श्रुति जाति होती है। साम में 5 श्रुतियां होती हैं। दीप्ता यथा करुणा नाम मृदु मध्यमयोस्तथा श्रुति नाम यो विशेषज्ञो न स आचार्य उच्यते। हमारे सामवेदी ऐसा मानते हैं, नारद जी मानते हैं ऐसा, कि भाई जो व्यक्ति 5 श्रुतियों के प्रयोग में विशेषज्ञ नहीं है उसे आचार्य नहीं कहा जाना चाहिए। अब ये श्रुतियां बड़ी खतरनाक हैं, इनको कोई कैसे बोलेगा। दीप्ता श्रुति है, आयता श्रुति है, करुणा श्रुति है, मृदु श्रुति है और एक मध्या श्रुति है या मध्यमा श्रुति है। ये 5 प्रकार की श्रुतियां होती हैं, जिसे हम वर्तमान संगीत में श्रुति जाति, जिसे हम श्रुति कहते हैं प्रचलित संगीत में, उसे सामवेदीय लोग श्रुति जाति कहते हैं, किंतु श्रुति जाति के साथ साथ श्रुति भी कहते हैं। नारायण स्वामी दीक्षित जी ग्राम्यगेय गान की भूमिका पृष्ठ 4 एवं 5 पे कहते हैं कि तत्र मृदु मध्ययोः चिन्हम न कुत्रापि लिखित ग्रंथेषु कृतम्, कि मृदु और मध्या नाम की जो श्रुतियां हैं या श्रुति जातियां हैं, इनके कोई भी चिन्ह हमें गान पुस्तकों में प्राप्त नहीं होते। केवलम संप्रदाय सिद्धमेव तस्योच्चारणम, किंतु अन्य जो वो हैं श्रुतियां, उनके चिन्ह हैं
जैसे वो होता है ना, कल्पना कीजिए जैसे मेघनाद ने लक्ष्मण पर बाण छोड़ा हो, तो जो बाण की आकृति होती है ना एकदम सीधा सा और एकदम से उसके ऊपर वी सा बना हुआ, तो इस प्रकार की आकृति होती है दीप्ता श्रुति की, वो दीप्ता है। मतलब एक आयता होती है, आयुता में केवल वी बनता है, करुणा चिन्ह जो है उस पर स्टार सा बनता है। तो इस प्रकार इन सभी के 3 श्रुतियों के चिन्ह हैं, जबकि 2 श्रुतियों के चिन्ह जो है वो संप्रदाय सिद्ध हैं, वो परंपरा से ही स्पष्ट होते हैं। नारद जी ने इन सब के संबंध में बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा दीप्ता मंदिरे द्वितीये च प्रचतुर्थे तथैवतु अतिस्वारे तृतीये च पृष्ठे तु करुणा श्रुति, कि दीप्ता श्रुति कहां कहां होगी, मंदिर इसमें अतिस्वार स्वर में, वो कृष्ण में करुणा श्रुति होगी। तो दीप्ता, करुणा, आयता, मध्या और मृदु, ये श्रुतियां कहां कहां किस किस स्थान पे होंगी, उनका इन्होंने पूरा विवरण बताया है। इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं क्योंकि श्रुतियों का उच्चारण जो है वो जो दाक्षिणात्य विद्वान है वे ही कर सकते हैं। मैंने क्योंकि श्रुतियों का उच्चारण सीखा नहीं है, मेरी सामवेद के अध्ययन की कुछ सीमाएं रही, आर्चिक संहिता का ही पाठ पूरा सीखा है। सामगान के जो पाठ सीखे हैं उनमें स्वर संगीत है, मात्रा संगीत है, वो मैंने आपके समक्ष रखा है। श्रुतियों वाले जो गान हैं वो बड़े क्लिष्ट होने के नाते अथवा मुझे अवसर न मिलने के कारण वो मैंने सीखे नहीं है, तो इसलिए मैं इनकी थ्योरी ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में हूं। भविष्य में मेरा संपर्क है कुछ आचार्यों से, सामवेदी आचार्यों से, ऑनलाइन माध्यम से, उनसे मैं अपना और भी पाठ पूरा करूंगा। आगे चलते हैं। साम में 3 प्रकार के गीत होते हैं, औडव गीतम, षाडव गीतम और संपूर्ण गीतम। संपूर्ण गीत पूरे राणायनीय शाखा में तो है ही नहीं संपूर्ण गीत, और इसमें जैमिनी शाखा में तो मतलब ही नहीं है कि इनका कुछ स्थान हो। संपूर्ण गीत केवल 2 ही हैं, कौथुम शाखा में वो भी, और बाकी अन्य शाखाओं में षाडव गीतम तक हैं। अधिकतम जो गीत हैं वो औडव गीतम हैं, कुछ ही गीत हैं जो षाडव गीतम हैं, और 2 ही गीत ऐसे हैं जो संपूर्ण गीतम हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के गीत हैं, औडव गीतम, षाडव गीतम और संपूर्ण गीतम। औडव गीतम में 5 स्वरों वाले साम आते हैं। अब जैसे औडव गीतम में सुनाता हूं आपको, ग्रेणानोहा व्यदातो या ऐ तो या ऐ नाई होता सा आई बा औ होवा ही शी। इस प्रकार इसमें 5 स्वर होने के कारण इसे औडव गीतम कहा जाता है। क्षम्यताम, मेरा ध्यान हारमोनियम पे चला गया था कि इस हारमोनियम पे तो मैं मंत्र भूल गया, तो इसलिए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और ये तोयाई 2 बार है, इसलिए भी ये दिक्कत हुई। ऐसे ही षाडव गीतम में 6 स्वर होते हैं, जिसमें 6 का ये आ जाए ना, ये वाला अंत्य जिसे कहते हैं या अतिस्वार जिसे कहते हैं, वो षाडव गीतम। ऐसे संपूर्ण गीतम है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के साम के गीत हैं। लक्ष्मण शंकर भट्ट द्रविड़ जी ने सामगान की कुछ अन्य स्वरलिपियां दी हैं, और उनकी जो स्वरलिपियां हैं वो बड़ी विचित्र हैं। अब जैसे उन्होंने जो स्वरलिपियां दी हैं
उनकी स्वरलिपियां मैं आपको दिखाता हूं। ये तो हो, इसमें तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि इस पे लिपि उल्टी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे पढ़ के बता दे रहा हूं। जैसे इन्होंने ज्येष्ठ साम दिया है ना, तो ज्येष्ठ साम में इन्होंने दिया है सा नी रे सा 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 सा, जैसे सा नी रे सा 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 नी धा पा सा नी धा पा सा नी धा पा सा री रे रे सा नी रे रे सा नी धा पा सा रे 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 सा रे रे सा नी धा पा सा रे रे सा नी रे रे सा नी धा पा। ऐसा लक्ष्मण शंकर भट्ट द्रविड़ नाम के जो आचार्य हैं, उन्होंने राणायणीय शाखा की ये स्वर लिपि बनाई है, जिसमें मैंने मंत्र न पढ़कर केवल स्वर पढ़ दिए ताकि सामवेद के संगीत की स्थिति स्पष्ट हो सके। इसके अलावा मेरी जो गुरु हैं डॉक्टर सुभद्रा देसाई जी, जिनके श्री चरणों में बैठकर मैंने सामवेद के संगीत का यत्किंचित अध्ययन किया, उन्होंने भी स्वरलिपि बनाई है। नंबूदिरी ब्राह्मणों की स्वरलिपि बड़ी विचित्र है। वो स्वरलिपि कुछ इस प्रकार से है सा 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 रे 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 सा 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 रे सा रे 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 सा रे सा रे सा रे 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 सा रे सा रे 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 सा, मतलब सा रे ध, ऐसा धसा क्षमा प्रार्थी हूं, वो इंटरनेट की समस्या है। तो इस प्रकार इसकी स्वरलिपियां हैं। डॉक्टर सुभद्रा देसाई जी द्वारा इसकी स्वरलिपियां बनाई गई हैं। उसमें जो मुख्य मुख्य स्वर हैं उनका मैं निष्कर्ष बता रहा हूं। सानी रे ध प, सानी रे ध ग, सानी रे ग म, सानी रे म ग और प। इस प्रकार स्वरों का प्रयोग हुआ है। तो अगर निष्कर्षतः कहा जाए तो जैमिनीय शाखा की नंबूदिरी परंपरा में षड्ज, शुद्ध ऋषभ, मंद्र, सप्तक का शुद्ध धैवत स्वर प्रयुक्त होता है। कभी कभी शुद्ध ऋषभ के साथ शुद्ध मध्यम कण स्वर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसमें गमक की प्रधानता है। ठीक है, इसमें 4 ही स्वर हैं और किसी भी राग के होने के लिए 5 स्वर होने आवश्यक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नंबूदिरी पद्धति के अनुसार हम सामगान में राग को नहीं देख सकते। आगे चलते हैं। राणीनीय शाखा की गोवर्धनी पद्धति है, इसको काशी परंपरा में भी स्वीकार किया जाता है। इसमें कोमल निषाद, मंद्र सप्तक का, मध्य सप्तक का सा मतलब षड्ज, कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, इन स्वरों का प्रयोग होता है। ये जो मैं आपके सामने पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये 3 वर्षों के श्रम के बाद मैंने अपने इसमें शोध में, ग्रंथ में इसको लिखा है। और इनकी रिकॉर्डिंग सुनकर, बाकायदा इनकी रिकॉर्डिंग सुनकर और स्वरलिपियां बनाकर उनका तुलनात्मक परिशीलन अनुशीलन करने के अनंतर ये निष्कर्ष दिया है। इसलिए ये मतलब बहुत ही श्रम के बाद प्राप्त निष्कर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो इनमें क्या होगा, गोवर्धनी पद्धति में कोमल निषाद होगा मंद्र का, मध्य सप्तक का षड्ज, कोमल ऋषभ तथा शुद्ध गांधार, और इसके अलावा रे और नी का प्रयोग भी मींड में होता है। ठीक है, तो इसमें भी 4 ही स्वर प्रयुक्त हैं और किसी भी राग से इसकी तुलना नहीं कर सकते। राणायणीय शाखा की कर्नाटक परंपरा भी है, जो मध्य पद्धति के नाम से ज्ञात होती है। उसमें शुद्ध मध्यम, शुद्ध ऋषभ, षड्ज तथा मंद्र का शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त होता है। इसमें भी 4 ही स्वर हैं, इसका संबंध भी राग से नहीं कर सकते। कौथुम शाखा की द्रविड़ पद्धति अथवा मंत्र पद्धति अथवा वाराणसी पद्धति में भी कोमल ग, शुद्ध रे, षड्ज तथा मंद्र सप्तक का कोमल निषाद प्रयुक्त होता है। इसमें भी 4 ही स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो भी हम इनका किसी भी राग से सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अब हम तमिल जैमिनीय की बात करते हैं। तमिल जैमिनीय में आरोहात्मक तथा अवरोहात्मक स्वर लहरी है, और ये स्वर लहरी जो है ये भारतीय संगीत में प्रचलित मींड से की जा सकती है। षड्ज, शुद्ध ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध मध्यम तथा मंद्र, सप्तक का कोमल निषाद,
ये कौथुम शाखा की गुर्जर पद्धति में विद्यमान है। इस परंपरा में 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं जिनकी तुलना राग से की जा सकती है। इसीलिए केवल एक ही पद्धति है गुर्जर पद्धति, जो जिसका साम मैंने आपको सुनाया, उसकी तुलना आप किसी भी राग से कर इसलिए सकते हैं क्योंकि उसमें संगीत के 5 स्वर श्रूयमाण हैं। जी आगे चलते हैं। सामगान में मूर्छना जाति और राग के रूप में एक षड्ज भावेन का सिद्धांत होता है। जैसे ज्योतिष में होता है ना, भावात भावम का सिद्धांत होता है कि आपको 5वें भाव का फलादेश देखना है तो आप 5वें से 5वें में जाकर देख लें, 11वें भाव का देखना तो 11वें से 11वें में जाकर देख लें, 7वें का देना तो 7वें से 7वें पर देख लें। ऐसे ज्योतिष में बहुत चलता है। इसी प्रकार सामवेद में भी एक सिद्धांत है, प्रत्येकम षड्ज भावेन का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के आधार पर जो कृष्णराव गणेश मुले नाम के एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, इन्होंने ये बताया है जौनपुरी, नट भैरवी या सिंधु भैरवी जैसा एक राग है। मतलब इसमें साम में ये साम के आरंभक स्वर से बनाने की स्थिति बनी है। ऐसे ही खमाज जैसा मत्सरीकृता राग है, कल्याण जैसा अश्वक्रांता राग है, भैरवी जैसा अभिरुद्गता राग है, काफी जैसा उत्तर मंद्रा राग है, ये मैंने सुनाया है काफी आपको, बिलावल जैसा रजनी राग है, पंचम वर्जित 2 मध्यमों की भैरवी या उत्तरायता नाम का राग एवं मूर्छना। अब जैसे इसमें शुद्ध षड्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता, अभिरुद्गता आदि ये मूर्छनाओं के नाम हैं साथ साथ। तो मैंने मूर्छनाओं और रागों के नाम साथ साथ लिए हैं। ये कृष्णराव गणेश मुले नाम के विद्वान हैं। इन्होंने सामगान के संगीत को देखकर उसमें प्रत्येकम षड्ज भावेन के सिद्धांत को आरोपित करके ऐसा निष्कर्ष निकाला है। सामवेद की तानों का उल्लेख है, और ये जो ताने जो हैं ये बड़ी ही रेयर हैं। इनको आज का कोई भी सामग प्रयुक्त नहीं करता, किंतु ऐसा हमें प्रतीत होता है प्रमाणों के आधार पर कि प्राचीन काल में सामवेद की ताने प्रयोग में आती थी। नारदीय शिक्षा तथा वायु पुराण दोनों में ही सामवेद की तानों का उल्लेख है। और एक नान्यदेव नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भरत भाष्य लिखा है। उन्होंने भी इस बात पर चर्चा की है कि 49 ताने सामवेद में हैं। जैसे स्वरमंडल है हमारा, सप्तस्वरास्त्रयोग्रामः मूर्छनास्त्वेकविंशतिः ताना 49 इत्येतत् स्वरमंडलम। इस प्रकार हमारे यहाँ 49 ताने हैं। अब 49 ताने कौन कौन से हैं, 49 तानों के कौन कौन से नाम हैं? तो नारदीय शिक्षा में तानों के नाम तो बताए किंतु ताने नहीं बताई। वायु पुराण में भी 49 तानों के नाम बताए हैं किंतु तान नहीं बताई। किंतु भरत भाष्य में नान्यदेव नाम के विद्वान ने इन तानों को, 49 तानों के बाकायदा नाम भी बताए हैं और उनके स्वर भी बताए हैं। तो मैं वो आपके सामने इनको बोल रहा हूं। पर ये इतना दुर्भाग्य है हमारा, सामवेदीय संगीत में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोमल है, शुद्ध है, ये नहीं बताया गया। तो इसको गाना बड़ा मुश्किल है। मतलब या तो कोई कोमल में गाए या इसको कोई शुद्ध में गाए, उसका वैसा अभ्यास करके इसको बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको केवल पढ़ रहा हूं। मध्यम ग्रामों में 20 ताने, षड्ज ग्रामों में 14 ताने, गांधार ग्रामों में 15 ताने हैं। और ये 49 यज्ञीय ताने हैं। कौन कौन सी? अग्निष्टोमिक, मपधनि साग। ये रे को छोड़कर तान बन रही है, ये अग्निष्टोमिक तान है। इस तान का नाम है अग्निष्टोमिक। अग्निष्टोम नाम के किसी यज्ञ आदि में इसका प्रयोग होता होगा। मपधनि सागा, ये एक तान है। मपधनि सागा, मपधनि सागा, ऐसा। दूसरी तान है पधनि सा गा मा, पधनि सा गा मा, ये दूसरी तान है। तीसरी तान जो है वो है, नीचे से ले लेता हूं नहीं तो आवाज मेरी बैठ जाएगी। धनि सा गा मा पा, ये पौंडरीक तान है। दूसरी वाजपेयिक तान थी, ये पौंडरीक तान है। अब आश्वमेधिक तान में ले रहा हूं। नी सा गा मा पा धा, ये आश्वमेधिक तान है। ऐसे राजसूयिक तान है एक, सा गा मा पा धा नी। एक बहुसुवर्णिक अथवा बहुसुवर्णक तान है, गा मा पा धा नी सा, गा मा पा धा नी सा, गा मा पा धा नी सा। एक ये तो रे को छोड़कर ताने, ये जितनी भी ताने थी 6, ये रे को छोड़कर बनी थी। ये षाडव ताने हैं। अब षड्ज को छोड़ देने से 3 षाडव ताने, ये बड़ा क्लिष्ट काम है कि सा को भी छोड़ दिया है। सा को कोई नहीं छोड़ता पर ये छुड़वा रहे हैं सा। तो ये कैसे होगा? मेरे गा मा पा धा, ये है एक पाद तान, एक पाद नाम है। एक वायु तान है,
रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी। ये एक है दान तान, नाम है दान, गा मा पा धा नी रे, गा मा पा धा नी रे। सा नहीं है ना, इसलिए बड़ा विशेष इसका स्वर है। एक औपाधिक तान है, ये गांधार स्वर को छोड़ने से 6 षाडव ताने हैं। औपाधिक पहली है इनमें, मा पा धा नी सा रे, ये औपाधिक है। ऐसी महाव्रतिक तान है, पा धा नी सा रे मा। जी। एक ब्रह्मचारिक तान है, ध नी सा रे मा पा। एक प्राजापत्य तान है, नी सा रे मा पा धा, नी सा रे मा पा धा, प्राजापत्य तान। एक गोदानिक तान है, सा रे मा पा धा नी। एक हयक्रांत तान है, रे मा पा धा नी सा। अब 5 ऑर्डर ताने हैं ध और रे को छोड़कर। ये अजक्रांत तान है, मा पा नी सा गा, मा पा नी सा गा। ये विष्णुक्रांत तान है, पा नी सा गा मा। ये अरण्य पत्र तान है, इसका दूसरा नाम पत्र भी है, नी सा गा मा पा। ये कोकिल तान है, सा गा मा पा नी। जीवक तान है, गा मा पा नी सा। ये भीमपलासी है, पूरे भीमपलासी, गा मा पा नी सा। ये जीवक तान। अब षड्ज, ये तो सब मध्यम ग्राम की ताने थी, ये सब मध्यम ग्राम की ताने थी, ठीक है। अब मध्यम ग्राम में अकेले हारमोनियम से आपको दिखा नहीं सकता, यहाँ पे 2-3 और मेरे साथ वाद्य वादक होते, है ना, तो ये आपको बहुत बढ़िया ढंग से बता सकते। इसलिए सामगान इतना वो है। आपको एक बात और बताऊं मैं कि सामगान अगर आप किसी से करवाने के लिए बुलाए ना किसी को सामगान, जैसे आपके मन में कभी इच्छा हो जाए और आप मुझसे कहें कि भैया तुम सामगान करो, तो अगर मैं अकेला करता हूं तो ये गलत है। सामगान करने के लिए जो निकृष्ट सामगान है, निकृष्ट, उसमें कम से कम 4 होने चाहिए, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, कम से कम 4 होने चाहिए, तो वो निकृष्ट सामगान है। उत्कृष्ट के लिए तो आप 16 बुलाइए, आप 20 बुलाइए, तो पहले उतनी दक्षिणा भी होती थी, उतनी परिस्थितियां भी होती थी। तो जो हम एक अकेले 1-2 लोग जाके सामगान करे आए ना, तो वो मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, वो निकृष्ट भी नहीं है। वो निकृष्ट के लिए भी कम से कम 4 होने चाहिए सामग। तो ये मैंने आपको ऐसे बता दी जानकारी। अब हम षड्ज ग्राम की 14 ताने देखेंगे। 20 ताने हो गई, अब 14 ताने और लेंगे हम। ये प को छोड़कर ताने हैं। इस तान का नाम है प्रस्तार, गा मा धा नी सा रे। यह है पैशाच तान दूसरी, नी सा रे गा मा धा। ये गा और नी को छोड़कर 5 ऑर्डर ताने हैं। जीवक तान है, ये जीवक नाम की दूसरी तान है। ये षड्ज ग्राम की जीवक अलग है और ये मध्यम ग्राम की जीवक अलग है। सा रे मा पा धा, सावित्र तान, रे मा पा धा सा, अर्ध सावित्र तान, मा पा धा सा रे। सर्वतोभद्र तान, पा धा सा रे मा। सौवर्ण तान, ध सा रे मा पा। ये 7 ताने हो गई हैं। अभिजीत भैया, आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद। अन्य भी उपस्थित हैं। अभिजीत भैया मुंबई के बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा परिचय है। ये सारेगामापा के विनर रहे हुए हैं और ये अगर यहाँ हैं तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जी। ऋषभ और धैवत को छोड़कर 5 ऑड ऑफ ताने हैं। सा गा मा पा नी। इस तान का नाम है विष्णु। अगली तान का नाम है जिष्णु। गा मा पा नी सा, यह है विष्णु कर तान। अगली मा पा नी सा गा, यह है शारद तान। पा नी सा गा मा, यह है विजय तान। नी सा गा मा पा। ये भीमपलासी में फिर आ गए। अब षड्ज और पंचम को छोड़कर 2 ऑर्डर ताने हैं। हंस तान है इसका नाम। गा मा धा नी रे, नहीं क्षमा करें, गा मा धा नी रे, नहीं गा मा धा नी रे, हाँ ये सा नहीं जाएगा। गा मा धा नी रे। ये हंस तान है। एक है विजय तान,
नी रे गा मा धा। ये षड्ज ग्राम की तानें हो गई। अब गांधार ग्राम की हम 15 तानें सुनेंगे। ये गांधार ग्राम की तानें स्वर्गलोक में गाई जाती हैं। ये हमारे पृथ्वीलोक पर गेय नहीं है, तब भी हम कोशिश करेंगे इनको गा के देखते हैं। ये स्वर्गलोक की तानें। इनमें पहली तान है तुम्बुरु प्रिय। तुम्बुरु को प्रिय है ये। गामा पानी सारे। दूसरी है महालक्षण, मा पानी सारे गा। तीसरी है गंधर्वानुमत, पानी सारे गामा। चौथी है अलंबुष प्रिय, नी सारे गामा पा। अगली है भीमसेन प्रिय, सारे गामा पानी। अगली है नारद प्रिय, रे गामा पानी सा। अब षड्ज और ऋषभ को छोड़कर 4 ऑड ऑफ ताने हैं। ये विनत तान है, गामा पाधानी। ये विनत तान है। एक है मातंग तान, मा पाधानी गा। कितना ऊंचा है ये, मा पाधानी गा। ऐसा। ऐसी भार्गव प्रिय तान है, पाधानी गामा। जी। ऐसे अभिराम या अभ्रागम तान है, नी गामा पाधा। अब षड्ज व धैवत को छोड़कर 5 अंतिम औडव ताने हैं। संस्तुत्य है, गामा पानी रे। किन्नर प्रिय तान है, मा पा नी रे गा। पुष्पक तान है, पानी रे गा मा। मनोहर तान है, नी रे गा मा पा। कल्याणकर तान है, रे गा मा पानी। इस प्रकार हमने आपको यज्ञों में गाई जाने वाली 49 तानें, जिनका उल्लेख नारद जी ने नारदी शिक्षा में किया है, और इसमें वायु पुराण में व्यास मुनि ने किया है, और भरत भाष्य में नान्यदेव नाम के विद्वान ने इन तानों का प्रयोग, इनका बकायदा स्वर संक्रम दिया है, वो मैंने अपनी यथाशक्ति आपको इसको प्रस्तुत करके बताया। अगर इसको हम अच्छे संगीतज्ञों के साथ बैठकर और सुंदर बना लें तो ये अद्वितीय क्रम बनेगा। अब समय पूरा हो रहा है। मैं आप सभी के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं।